हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं आप कमेंट में बताएं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं, जिसमें निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल करें। तो हमें प्रतिस्थापित विधि से हल करने हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। तो अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला, इसको मान लेते हैं हम समीकरण दूसरा, मान लिए। अब हम ये वाला है, इस जो समीकरण दूसरा है इससे हम x निकाल लेते हैं। तो x इक्वल 4 प्लस वाई, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 3 ये है, x प्लस वाई इक्वल 14। तो x की वैल्यू जो समीकरण 3 है 4 प्लस वाई इक्वल 14। तो 2y इक्वल 14, ये 4 प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो 10। 2y इक्वल, तो y इक्वल 10/2 इक्वल 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो अब क्या करेंगे, y को समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है x प्लस 4, x बराबर 4 प्लस वाई, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। तो x हमें निकालना है, तो 4 प्लस वाई 5, तो x इक्वल 9। तो x हमारा आ गया 9 और y हमारा आ गया 5। ये हमारे आंसर है। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें भी इसको मान लेते हैं हम समीकरण पहला। इक्वेशन में दिया है s माइनस टी इक्वल 3, ये इसको माना समीकरण नंबर 1। s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं 6। तो अब इस नीचे जो 3 है इसको इस 6 से भाग करेंगे तो 2, और 2 आएगा तो उसको गुणा करेंगे इससे, तो 2s 2s हो गया प्लस 3t इसको 6। ये 6 यहाँ पे भाग में से चले गुणा में हो जाएगा तो 36। तो 2s प्लस 3t इसको 36, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब हम जो ये s माइनस टी इक्वल 3 है, इससे हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। तो समीकरण नंबर 3 क्या बनेगा, s इक्वल 3 प्लस टी, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखें। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखें। तो अब रखते हैं
समीकरण हमारा दो क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल 36। तो s की वैल्यू को रख देते हैं 2, 3 प्लस 3t इक्वल 36। अब इसको सोल्व करते हैं, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। तो ये 5t इक्वल 36, ये प्लस में तो माइनस के 6 30, और हमें t निकालना है, 5 इसके गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, t इक्वल आ गया हमारा 6। अब t को समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 था s माइनस टी इक्वल 3, तो s माइनस की 6 इसको 3, तो s हो जाएगा 3 प्लस 6 इसको 9, तो t हमारा 6 और s हमारा 9, ये है ये आंसर। मैं आपको इसकी फुल क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, जिसमें 3x माइनस के वाई इक्वल 3, 9x माइनस के 3y इक्वल 9, ये हमें दिया है। तो अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये है हमारा समीकरण 2। तो अब हमसे 1 है और 2 है, तो अब हम समीकरण 3 बना लेते हैं। तो समीकरण 3 है, हम इससे बना लेते हैं पहले वाले समीकरण से। तो 3x माइनस वाई इक्वल 3, तो x इक्वल 3 प्लस वाई, ये 3 इसकी गुणा में तो भाग में, ये हमारा समीकरण नंबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y इक्वल 9, तो हमारे पास x है, तो 9 इंटू 3 प्लस y बाय 3 माइनस 3y इक्वल 9। तो अब हम, तो ये 3 से 3 कटा, तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9, तो ये y से 0 इसको 0 हो गया। तो हल में आएगा, इसमें अनेक हल हो सकते हैं। अनेक हल हो सकते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हमें दिया 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया है 2.3। तो अब इस हमने देखा कि दोनों समीकरण में दशमलव पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए ये एक के बाद एक से पहले ये जो 2 है इससे पहले पॉइंट है, तो एक ही संख्या से पहले पॉइंट है, तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 10 से गुना कर देंगे। तो इसको हमने पूरी से 10 से गुना करी, तो ये 2x प्लस 3y इसको 13, ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसको भी 10 से गुना करेंगे, तो 4x
प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। तो अब हम इससे समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 बनाने के लिए पहले ही इक्वेशन है, इससे हम समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो 2x प्लस 3y इसको 13। तो x बनाना है, x की वैल्यू निकाल लेते। तो 13, ये प्लस के 3y माइनस के 3y, ये दो इसके x के गुना में है तो भाग में। ये हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब हम समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 4x प्लस 5y इसको 23। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इसको 23। ये 2 से ये कट गया। तो अब इसमें ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इसको 23। तो माइनस के y इसको 23 माइनस के 26। तो y माइनस के y इसको माइनस के 3। तो y इसको हमारा 3। y को समीकरण 1 y को समीकरण 3 में रखते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था, x इसको 13 माइनस के 3y बाई 2। तो x इस ये 13 माइनस 3 गुना में माइनस के 3 बाय 2। तो ये हो गया माइनस के 9 इसमें से घटाए तो कितने बचे 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर 2। तो x हमारा 2 और y हमारा 3। ये हमारा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इसको 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इसको 0। तो अब हम ये इसको समीकरण 1 और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये कर लिया। अब हम समीकरण 3 बनाते हैं। तो समीकरण 3 हम समीकरण नंबर 2 से बना लेते हैं। तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y। तो x निकालना अंडर रूट 8 बाई 3y। ये हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये 3 को 1 में 1 क्या अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इसमें 0। तो अंडर रूट 2 गुना में अंडर रूट 8 बाई 3 अंडर रूट और y प्लस अंडर रूट 3y इसमें 0। तो ये हमारा अंडर रूट
16 बाई अंडर रूट 3 वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई इक्वल 0। अब जो ये अंडर रूट 16 ये 12 आएगा 4 अंडर रूट 3 वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई इक्वल 0। तो अब इसको हम अंडर रूट हटाने के लिए इससे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, दोनों साइड होती है तो इस साइड भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 4y प्लस 3y इक्वल 0। तो 7y इक्वल 0 तो y इक्वल 0 बाई 7 तो y हमारा हो गया 0। अब हम y को समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या x अंडर रूट 8 3 वाई तो अंडर रूट 8 बाई 3 वाई कितना हमारा 0 तो x 0 तो x 0 और y भी 0 ये हमारे आंसर है। और मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन पूरे दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट में दिया है 3x प्लस 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 3 वाई इक्वल माइनस के 2x प्लस 3 वाई इक्वल 13 ये हमें दिया है। तो अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6 ये कितना हो गया 9x माइनस के 10 वाई इक्वल माइनस के 2 तो 9x माइनस के 10 वाई इक्वल माइनस के 12 ये हमारा समीकरण पहला, ये हमारा समीकरण दूसरा। दो समीकरण हो गए। अब हम समीकरण तीसरा बनाते हैं तो इस दूसरे से बना लेते हैं। तो x इक्वल 13 माइनस के 3 वाई बाई 2 ये हमारा समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है 9x माइनस की 10 वाई माइनस की 12 तो 9 इंटू 13 माइनस की 3 वाई बाई 2 माइनस की 10 वाई इसको माइनस की 12। तो अब तो 13 निम्न 117 माइनस 27 वाई बाई 2 माइनस की 10 वाई इसको माइनस की 12 इसको एक लगा के अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 117 माइनस की 27 वाई तो माइनस की 20 वाई इसको माइनस की 12 तो ये गुना 24 117 और ये माइनस की 47 वाई इसको ये हो गए माइनस की 12 और 2 तो ये माइनस की 24 माइनस की 47 वाई इसको माइनस की 24 और ये माइनस की 117 ये हो गई 11 ये हो गई माइनस की 141 माइनस की 47 वाई इक्वल माइनस की 141 बाई माइनस की 47 3 हो गए। अब y को समीकरण 3 में रखने पर
तो x इक्वल 13 माइनस के 3 और y कितना है 3/2। x इक्वल ये 13 माइनस के 9/2 4/2 x इक्वल 2। तो x हो गया 2 और y इक्वल 3 आंसर। अब मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन का हल दिखाती हूँ। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताना। धन्यवाद।